हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 4। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो टाइम एंड वर्क के नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए। तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, फेसबुक इंस्टा से नहीं जुड़े हैं तो उनको आप ज्वाइन करिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोनू कैन कॉपी 100 पेजेज इन 10 आवर्स, सोनू एंड प्रकाश कैन कॉपी 600 पेजेज इन 40 आवर्स, इन हाउ मच टाइम कैन प्रकाश कॉपी 60 पेजेज। ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 100 पेजेज को कौन कॉपी कर रहा है? सोनू। कितने घंटे में? 10 घंटे में। 100 पेज को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। तो अब बताओ, अगर 100 पेज को 10 घंटे में कॉपी कर रहा है तो एक घंटे में कितने पेज कॉपी कर सकता है सोनू? तो आप क्या कहोगे? 100 को किससे डिवाइड करोगे? 100 को डिवाइड करोगे किससे? 10 से डिवाइड करोगे और आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब हर घंटे 10 पेज कॉपी करेगा सोनू। अब सोनू और प्रकाश की एफिशिएंसी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे 600 पेजेज को 40 आवर्स में कॉपी किया जा रहा है। 600 पेजेज को 40 आवर्स में, तो एक घंटे में कितना? तो आप क्या करोगे? एक घंटे में 600 को किससे डिवाइड करोगे? तो आप डिवाइड करोगे 40 से डिवाइड कर दोगे। और जब 40 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। और 4 से 60 में डिवाइड करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सोनू 10 पेज को कॉपी कर सकता है हर घंटे, और सब जब प्रकाश के साथ काम करेगा तो कितना हो जाएगा? तो 15 पेजेस कॉपी हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी है? तो प्रकाश की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 माइनस 10। तो आप कह सकते हो कि हर घंटे जो प्रकाश है वह 5 पेज कॉपी कर सकता है। अब प्रकाश को क्या कहा जा रहा है कि 60 पेजेस कितने घंटे में कॉपी करेगा? तो आप क्या करोगे? 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 12 आवर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। देखो करने के बहुत तरीके हैं, अभी आप इससे ही सॉल्व करो। अमाउंट गिवन से भी सॉल्व होता है। दोनों का काम इक्वल कर दो। 100 पेजेज यहाँ पे हैं, यहाँ पे 600 पेजेज हैं। ठीक है ना, पेजेज हैं, तो दोनों का काम भी इक्वल करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। यह क्वेश्चन पेपर में आता है, एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन में। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखो ए और बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर देन दे टेक 1/3 लेस टाइम देन दैट ऑफ सी टेक्स अलोन। If A and C work together, then they take 1/4 less time than that of B takes alone. In how many days A and C working together will finish the work? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए कि जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 20 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ए बी का कंपेरिजन कर रहा है सी से, और आगे ए और सी का कंपेरिजन हो रहा है बी से। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए और बी की बात कर रहा है कि ए प्लस बी जो हैं, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो सी अकेले जितना टाइम लेता है उससे 1/3 जो है, 1/3 टाइम कम लेते हैं। 1/3 कम लेने का मतलब ए प्लस बी 1/3 टाइम कम ले रहे हैं सी से। इसका मतलब है कंपेयर किससे हो रहा है? सी से। मतलब साफ साफ है यहाँ पे कि सी जिस काम को 3 यूनिट में करता है, 3 यूनिट टाइम लेता है, उससे 1 यूनिट टाइम कम कौन लेता है? ए प्लस बी लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी 2 यूनिट टाइम लेते हैं उस काम को करने में, जिस काम को करने में सी 3 यूनिट टाइम लेता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान था। यह हो गया टाइम का रेशियो। अब हमें बताओ, आप आगे कंपेयर कर सकते हो। ए प्लस सी जो है दे टेक 1/4 लेस टाइम। ए प्लस बी जो है वह बी से 1/4 टाइम लेस ले रहा है। ठीक है ना, बी से 1/4 टाइम। अगर बी 4 यूनिट टाइम में काम करता है तो ए प्लस बी उससे 1 यूनिट टाइम कम लेते हैं। तो यहां पे एक चीज और, एक इंफॉर्मेशन और मिल गई आपको कि ए प्लस सी, तो ए प्लस सी और यहां पे रेशियो किसका मिल रहा है? ए प्लस सी और बी का। तो आप कह सकते हो कि ए प्लस सी, अगर बी अगर 4 यूनिट टाइम ले रहा है तो ए प्लस सी कितना टाइम लेगा? कहोगे 3 यूनिट। क्लियर है ना? ए प्लस सी 1/4 टाइम कम ले रहे हैं, मतलब बी अगर 4 यूनिट टाइम ले रहा है तो 1 यूनिट टाइम कम ले रहे हैं। तो कितना टाइम ले रहे हैं? तो 3 यूनिट टाइम ले रहे हैं। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखिए। हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता करनी है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ए और सी को कंबाइन करना होगा हमें। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम।
2:3 का रेशियो मिला और यहाँ पे किसका रेशियो मिला 3 और 4 का। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम c लिखेंगे और इज इक्वल टू लिख देंगे। और फिर आगे कंपेयर किसका किया गया है, a प्लस सी, और किसका कंपेयर किया गया है, तो कहोगे b से कंपेयर किया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, अभी आपने पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा, a प्लस बी कितना टाइम ले रहा था 2 यूनिट, तो c कितना यूनिट टाइम ले रहा था 3 यूनिट, यही पढ़ा टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा। a प्लस सी और b का रेशियो क्या आया था, तो a प्लस सी और b का जो रेशियो आया था वो कितना आया था, वो आया था कितना 3:4 का था, तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4:3। टाइम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। मतलब अभी आपने a प्लस बी टू सी निकाला था ना, टाइम का रेशियो उल्टा कर दिया तो एफिशिएंसी आ गया, यहाँ पे उल्टा किया तो एफिशिएंसी आ गया। अब आप एक चीज हमें बताओ कि आप a प्लस बी टू सी निकाल रहे हो और a प्लस सी टू बी निकाल रहे हो, अगर आप ऊपर प्लस करोगे तीनों को तो प्लस क्या होने वाला है, a प्लस बी प्लस सी। अगर आप नीचे प्लस करोगे तो क्या प्लस होने वाला है, a प्लस सी प्लस बी। क्या ऊपर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे a प्लस सी प्लस बी का सम अलग अलग होगा कि सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ऊपर भी आप a प्लस बी प्लस सी ऐड कर रहे हो और यहाँ पे भी आप a प्लस सी प्लस बी ऐड कर रहे हो, तो एफिशिएंसी यहाँ पे तीनों की सेम होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या करनी है, सेम कर लेनी है। तो कैसे सेम करोगे, ऊपर तो 5 आ रहा है, नीचे जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ऊपर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 5 4 जा हो जाएगा 20 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब आप देख सकते हो कि a प्लस बी 21 यूनिट काम करते हैं, तो a प्लस बी 21 यूनिट काम करते हैं, तो c कितना यूनिट काम करता है, तो आप कहोगे 14 यूनिट काम करता है। अब बताओ हमें टोटल तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलके जो है वो 35 वर्क कर रहे हैं। दोनों केस में 35 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हो आप। a प्लस बी प्लस पर्सन की बात अगर करें तो यहाँ पे पर्सन बिल्कुल सेम है, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब बड़े आराम से आप C की एफिशिएंसी कितनी है, तो कहोगे 14, B की कितनी है, कहोगे 15, और जोड़ने पर कितना आ रहा है दोनों, कहोगे 29, तो A कितना काम कर रहा है, कहोगे A जो है वो 6 काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां से हमें बताओ, आपसे पूछा है, डायरेक्ट पूछा है a प्लस सी, तो a प्लस सी डायरेक्ट कितना है 20, a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 20, और काम है कितना, तो आप कहोगे काम निकालना बहुत आसान है, क्योंकि तीनों मिलके 20 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। तीनों मिलके काम को कितने में कंप्लीट कर रहे हैं 20 डेज में, और पर डे कितना काम करते हैं तीनों, तो कहोगे 35। इसका मतलब अब यहां पे देख लो, तीनों मिलके रोज 35 वर्क करते हैं और 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 35 इंटू 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल वर्क, आप लिखोगे 35 लिखोगे इंटू क्या लिखोगे 20 लिखोगे, क्यों, क्योंकि पर डे 20 काम हो रहा था। यह हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, तो कहोगे टोटल वर्क हो गया 700। किससे काम करवाना है, कहोगे a प्लस सी से काम करवाना है। a प्लस सी की एफिशिएंसी अभी भी कितनी निकाली थी, तो 20 निकाला था आपने। तो अभी बताओ 700 काम है और रोज 20 काम होगा, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आप कहोगे कि 700 को आप 20 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और कितना हो जाएगा, तो कहोगे 35 आ गया आंसर। 0 0 कट जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ गया। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, क्योंकि a प्लस बी का कंपेयर c से किया तो मैंने एफिशिएंसी में चेंज किया, b प्लस सी a प्लस सी का कंपेयर आपने किससे किया, b से, एफिशिएंसी में चेंज करके एफिशिएंसी मैंने क्या किया, एफिशिएंसी बराबर कर दी। जब बराबर कर दी तो हमें क्या मिल गया, हमें b मिल गया, c मिल गया, सब अलग अलग मिल गए। लेकिन पूछा था कंबाइंड a प्लस सी पूछा था यहाँ पे, तो a प्लस सी तो डायरेक्ट मिल गया था 20, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्लियर, तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश certain piece of work in 20 days. A and B work together, then they take 2/5 less time than that of C takes alone. If A and C work together, then
they take 1/2 less time than that of B takes alone. In how many days B alone can complete the work? देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही है यहाँ पे, बस आपको एफिशिएंसी क्या कर देना है, बराबर कर देनी है। तो चलो बात करते हैं a प्लस बी 2/5 टाइम कम लेता है। तो अब यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, a प्लस बी लिखो यहाँ पे, और कंपेयर किससे हो रहा है, तो कहोगे कंपेयर जो हो रहा है वो c से हो रहा है। तो कितना 2/5 टाइम कम लेते हैं। 2/5 टाइम कम लेने का मतलब सी से कि अगर C 5 यूनिट टाइम लेगा, 2/5 का मतलब कितना हुआ, अगर C 5 यूनिट टाइम लेगा तो A प्लस बी कितना टाइम लेंगे, कहोगे 3। तो A प्लस बी 3 यूनिट टाइम लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A प्लस बी 3 यूनिट टाइम लेंगे, तो C कितना टाइम लेगा, 5। अब आगे कंपेयर कर लेते हैं हम, A प्लस सी का कंपेयर किससे का है, B से कंपेयर कर रहा है। कह रहा है कि A प्लस सी 1/2 टाइम कम लेते हैं। 1/2 टाइम कम लेने का मतलब अगर B 2 यूनिट टाइम लेता है तो एक यूनिट टाइम कम लेते हैं A प्लस सी, तो कितना आ जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करोगे, एक ही आएगा, 1:2 हो गया। यह हो गया आपका टाइम का रेशियो। हमने क्या बताया आपको, किसमें चेंज करना है, एफिशिएंसी में। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 5:3। देखो उल्टा कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2:1। ये किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है A प्लस बी और किसका है, C का। और यहाँ पे क्या लिखोगे, A प्लस सी, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, B लिखोगे। क्लियर है। अब देखो दोनों जोड़ने पर ऊपर भी क्या है, A प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या है, A प्लस सी प्लस बी। अगर ऐड करें तो 8 सेम आना चाहिए, लेकिन सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 1 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 + 3 कितना होता है, 8, इक्वल हो जाएगा। देखो ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को। 3 5 जा कितना हो गया, कहोगे 15। 3 3 जा कितना हो गया, कहोगे 9। 8 2 जा कितना हो गया, 16। 8 1 जा कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल A प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, कहोगे 24 आ रहा है। दोनों में आ रहा है 24 ने। अब बताओ C कितना काम कर रहा है, ये तो C होगा 9 और B कितना होगा 8। हमें B से मतलब है, B की एफिशिएंसी कितनी है, कहोगे B की एफिशिएंसी जो है वो 8 है। और तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, कहोगे तीनों मिलके 24 वर्क, मतलब 24 काम तीनों मिलके पर डे करते हैं, जिसमें से 8 काम कौन करता है, कहोगे B काम करता है। अब बताओ 20 डेज में काम कंप्लीट हो जा रहा है और पर डे 24 वर्क हो रहा है, तो टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, चलो देखते हैं टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। 20 का मल्टीप्लाई हम 24 में कर देंगे, ठीक है ना। 20 का मल्टीप्लाई आप 24 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 × 24, ये हो गया टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब बताओ किससे डिवाइड करोगे, आप कहोगे कि मैं बी से डिवाइड करूंगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8। टोटल वर्क हो गया और डिवाइड बाय क्या हो गया, एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। तो आपका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। तो बी कितने दिन में काम को करता है, तो आप कहोगे बी जो है वह 60 डेज में काम को कर देगा अकेले। आगे बढ़े, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। A, B and C finish a piece of work in 12 days, 50 days and 20 days respectively. They started working together. We left the work after working 3 days and C left the work 3 days before completion of the work. In how many days work will be finished? देखो ये क्वेश्चन आता है ना कि 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया या 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे। तो चलो ए बी सी की बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन कितने दिन में कर रहा है। ए बी सी आप यहाँ पे लिख लो, और देखो तीनों का टाइम दिया है तो एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल लो और टाइम वो टोटल वर्क भी निकाल लो। ये हो जाएगा 12 15 और ये कितना है 20। अब आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60। तो आप बताओ टोटल 60 वर्क है, ए 12 डेज में करता है, तो ये कितना काम रोज करेगा 5, मैंने 60 काम मान लिया। बी रोज कितना काम करेगा, कहोगे 4। सी रोज कितना काम करेगा, कहोगे 3। तो ये हो गई ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। तो ए रोज कितना काम करता है 5, बी कितना करता है 4, सी कितना करता है 3। टोटल वर्क कितना है 60। अब हमने मान लिया कि टोटल वर्क जो कंप्लीट हो रहा है वो एक्स डेज में कंप्लीट हो रहा है। पहले बेसिक बता दे रहा है आपको, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, मैंने क्या माना, एक्स डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है। अब बताओ टोटल वर्क एक्स डेज में अगर कंप्लीट हो रहा है तो शुरू से लेके लास्ट तक कौन काम किया है, तो कहोगे शुरू से लेके लास्ट तक तो काम किया है ए ने काम किया है, क्योंकि कौन कौन छोड़ रहे हैं, बी छोड़ रहा है और कौन छोड़ रहा है, सी। तो अब ए बताओ ए रोज कितना काम करता है, तो कहोगे ए जो है वो रोज 5 काम करता है। चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं
ए रोज कितना काम करता है 5 और बी कितना करता है 4। यहाँ पे लिख दो ए 5 बी 4 और सी कितना काम करता है, कहोगे सी जो है 3 काम करता है। अब हमें बताओ रोज अगर ए 5 काम करेगा और हमने माना है कि टोटल वर्क जो है एक्स डेज में कंप्लीट होगा, तो रोज अगर 5 काम कर रहा है तो एक्स दिन में कितना काम करेगा, तो 5x काम ए के द्वारा हुआ है। प्लस बी, आप कहोगे बी तो 3 दिन बाद चला गया था, बी 3 दिन बाद चला गया था, तो बी रोज कितना काम करता है 4, तो आप यहां पे लिखोगे 4 इंटू 3, सही है, बिल्कुल सिंपल मेथड। प्लस सी की बात करें तो सी को कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो काम एक्स डेज में कंप्लीट हुआ था, 3 दिन पहले की बात करेंगे तो आएगा x माइनस 3 इंटू क्या करोगे 3 करोगे ना, x माइनस 3 डेज तक काम किया है सी और पर डे 3 काम करता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 का 3 से। टोटल वर्क कितना है, तीनों का काम जोड़ने पर 60 आना चाहिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और यहां से हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस कितना हो जाएगा, कहोगे 9 इज इक्वल टू कितना है, कहोगे 60। अब सिंपल आप देखो 5x और 3x ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8x हो जाएगा और 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 9 माइनस करोगे 3 आएगा, उधर जाके 3 प्लस हो जाएगा, नहीं 12 में से 9 माइनस करोगे तो प्लस 3 आएगा, उधर जाके 3 माइनस होगा, तो 60 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 57। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 57/8, तो 8 7 जा होता है 56, 1 बचेगा, 8 7 होल 1/8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 7 होल 1/8 डेज में काम कंप्लीट होगा। देखो ये बेसिक मेथड बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब देखो इसको और करने के 2 तरीके और हैं, कैसे, ध्यान से देखो। अब आपने एलसीएम लिया था, एफिशिएंसी आपने निकाली थी, तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना होता है, डायरेक्ट आप करो क्वेश्चन को कि ए की एफिशिएंसी आपने 5 लिखी थी बिल्कुल, बी की आपने 4 निकाली थी और सी की कितनी निकाली थी 3, टोटल वर्क आपने 60 लिखा था। अब देखो कैसे करते हैं हम सॉल्व क्वेश्चन को, हम देखते हैं कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद गया कौन, काम स्टार्ट होने के बाद गया कौन, तो आप कहोगे बी चला गया, तो आपको पता है क्या करना होता है कि बी ने जितने दिन तक काम किया उसका काम माइनस कर दो जो स्टार्टिंग में जा रहा है, तो 60 में से आप क्या करो, बी का 3 दिन का काम कितना होगा, रोज 4 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, तो माइनस कर दो, कितना हो गया 12 माइनस कर दिया मैंने, बी का काम माइनस हो गया। अब बचा 48 वर्क, अब 48 वर्क में कौन कौन काम किया है, कहोगे कि ए और सी काम किए हैं, लेकिन जो 48 बच रहा है ना उसमें जब ए और सी आपस में बात किए तो ए ने कहा हम आपसे 3 दिन ज्यादा काम किए हैं, ए सी से कह रहा है कि आपने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था आपने, तो हम आपसे 3 दिन ज्यादा काम किए हैं। तो सी ने क्या किया, 3 दिन का काम, अब सी कहेगा कि नहीं हम आपके बराबर काम किए हैं, जितने दिन आपने काम किया उतने दिन मैंने भी किया है, तो बात ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ए सी से 3 दिन ज्यादा ही काम करेगा, लास्ट 3 दिन कौन काम किया, ए ने किया है। तो सी ने क्या किया कि 3 दिन का अपना काम देखा कि मैंने कितना काम नहीं किया, तो उसने देखा कि हम पर डे 3 काम करते थे, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, वह 9 काम को ऐड कर दिया। जब 9 काम को ऐड करेगा ना सी, तो दोनों का टाइम जो है वो बराबर हो जाएगा, और आप ए और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 5 और 3 कितना होता है 8, और यहां से हो जाएगा 57 डिवाइड बाई 8, वही चीज फिर से लिख दो आप, 7 होल 1/8, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है ना, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, माइनस प्लस क्यों हो रहा है। टाइम को इक्वल करने के लिए दोनों को मैंने क्या किया कि 9 को प्लस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने इसी तरीके से रखा है ताकि आपको समझ में आए। देखो एक तरीका आपको और बता दे रहे हैं हम, चलो इसमें बता दे रहे हैं एक तरीका। अब देखो बेसिक नहीं बता रहे हैं, इसमें 2 तरीके बता रहे हैं आपको, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। चलो मैंने लिख दिया, मैंने लिखा ए कितने दिन में कर रहा है, तो कहोगे ए 10 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है 15 दिन में कर रहा है। तो यहां से आप क्या करो, सबकी एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क निकालो, एलसीएम कितना हो गया 60, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6, बी की कितनी हो गई 5, और सी की कितनी हो गई 4 हो गई। ए रोज 6 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है। क्लियर हुआ, तो यहां पे मैंने लिख दिया
ए कितना काम करता है तो कहोगे 6, बी कितना काम करता है तो कहोगे 5 और सी कितना काम करता है कहोगे सी रोज 4 काम करता है। क्लियर हुआ? अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल आप देखो, all of them begin the work together but A had to leave the work after 2 days। देखो यहाँ पे A जो है वो 2 दिन बाद काम को छोड़ दे रहा है। and B also left 3 days before the completion of work। how long did the work lost। देखो क्वेश्चन वही है, बिल्कुल डेटा चेंज है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल 60 वर्क है, यहाँ 60 लिख लो, पहले ट्रिक बता दे रहे हैं। 60 में से क्या करो, जो 2 दिन 3 दिन बाद जा रहा है उसको पहले उसका काम माइनस करो। कहोगे उसका काम कितना था, ए का काम 2 दिन का कितना हो जाएगा, कहोगे रोज 6 काम करता है, 2 दिन में 12 काम कर रहा है। ठीक है, अब ए का काम खत्म हो गया, 48 वर्क जब बचा तो कौन है वहां पे, बी और सी है। तो बी और सी कह रहा है, बी कह रहा है कि लास्ट तक सी है, तो बी कह रहा है कि मैं बी और सी ने लास्ट तक तो काम नहीं किया, केवल लास्ट तक काम कौन किया है, सी ने किया है। तो बी कह रहा है कि नहीं, जो टाइम सी का वही मेरा है, लेकिन बात ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बी जो है वह 3 दिन पहले काम को छोड़ रहा है। तो अब क्या करेगा बी, 3 दिन का काम अपना प्लस कर देगा। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बी का 3 दिन का काम कितना होगा, बी का नहीं, हाँ बी का ही ऐड करोगे तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। बी का जो 2 दिन 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है ना, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, उसका काम आप ऐड कर दिया करो। तो यहां पे जो हो जाएगा, अब नंबर ऑफ डेज ए और सी का इक्वल कर लो, सॉरी बी और सी का क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो बी और सी का कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हुआ, 9, और ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12, 48 15 63, 63 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 डेज आ गया। टोटल कितना आ गया, 7 डेज। इसको माइंड में क्वेश्चन को कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्या किया गया, 60 वर्क था, ए का 2 दिन का काम माइनस किया, फिर उसके बाद क्या किया गया, जो 2-3 दिन पहले काम छोड़ा था मैंने उसका काम प्लस कर दिया। हमने मान लिया कि बी और सी का टाइमिंग सेम है, तो बिल्कुल काम कितना, तो 15 काम ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके टाइमिंग सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड कर दिया। क्यों, 5 और 4 कितना होता है, 9। अब दूसरा मेथड देख लो, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। आप ऐसे सॉल्व कर लिया करो ध्यान से, कि सबसे पहले आप क्या किया करो कि तीनों ने क्या किया है, तीनों ने 3 दिन तक काम किया है। यहाँ पे तीनों ने, ए हैड टू लीव दी वर्क आफ्टर 2 डेज। जब काम स्टार्ट हुआ तो तीनों 2 दिन तक साथ में काम किए थे, तीनों लोगों ने 2 दिन तक साथ में काम किया। तो आप कह सकते हो कि 6 + 5 + 4 मतलब पर डे 15 काम हो रहा था। पर डे कितना काम हो रहा था, 15 काम। तो 2 दिन बाद ए छोड़ा है ना, तो 2 दिन तक तो तीनों साथ में थे, तो 2 दिन में जो काम हुआ होगा वो 30 काम हो गया होगा, मतलब 30 काम जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दो आप। तो 2 दिन में 30 काम हो गया। अब आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, 2 दिन में 30 काम हुआ। अब लास्ट 3 दिन देखो, लास्ट का देखो, स्टार्टिंग का 2 दिन देखो, उसके बाद लास्ट का 3 दिन देखो। लास्ट के 3 दिन कौन काम किया है, कहोगे कि अब यहां तो ए ने छोड़ दिया काम। ए ने क्या किया, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे ए + बी + सी तीनों थे। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे केवल कौन है, बी + सी है। लास्ट 3 दिन कौन है, कहोगे लास्ट 3 दिन अगर बात करेंगे तो केवल सी है। तो एक बात बताओ, अब लास्ट 3 दिन में सी कितना काम करेगा, कहोगे रोज 4 काम करता है, 3 दिन में 12 काम कर देगा। तो यहाँ पे 12 काम हुआ, लास्ट 3 दिन में कितना काम हुआ, 12, और 30 यहाँ से और 12 यहाँ से, 42 काम हो गया है। और 42 काम हुआ, 3 दिन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 दिन। अब ये बताओ 42 काम हो गया तो बचा कितना, कहोगे 18 काम बचा है। कितना काम बचा है, 18 वर्क बचा है। 18 वर्क कौन किया है, तो कहोगे 18 वर्क डन बाय बी एंड सी। बीच का क्या हुआ, बी और सी तो थे, तो 18 काम, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 9। तो 18 काम कितने दिन में होगा, तो 18 काम होगा 2 दिन में, क्योंकि दोनों 9 काम करते हैं बी और सी, तो 18 काम 2 दिन में। अब आप डेज को काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो यह भी एक मेथड है, एक्स का मेथड है, और मैंने जो भी ट्रिक बताया माइनस प्लस डिवाइड बाई दोनों का एफिशिएंसी। तो ये 3 मेथड है क्वेश्चन को करने में, कि जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। Sumit started work and left after 12 days. Rest work done by Nitish in 15 days. Had Sumit
left to work 2 days before, the rest work could have been done by Nitish in 18 days. Then how many days working together they will finish the work? अब इसको आप माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन देख लो, पहले मेथड देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक कोई काम है, वो काम कैसे कंप्लीट हो रहा है? सुमित 12 दिन कर रहा है, फिर चला जा रहा है। रेस्ट जो काम बचा हुआ है नीतीश कर रहा है 15 दिन में। तो पता है क्या करो, आप सुमित को एस चलो लिख दे रहे हैं, नीतीश को एन लिख दे रहे हैं। सुमित की एफिशिएंसी मैंने मान ली एक्स और नीतीश की एफिशिएंसी मैंने मान ली वाई। पहले बेसिक देख लो, फिर बता दे रहे हैं ट्रिक। अब सुमित रोज एक्स काम करता है और नीतीश रोज वाई काम करता है, तो काम है कितना? तो कहोगे कि ये 12 दिन तक सुमित ने किया है, तो 12 का मल्टीप्लाई आप x में करोगे, क्योंकि रोज x काम करता है, तो 12 दिन में सुमित कितना काम करेगा? कहोगे 12x, 12x हो गया। प्लस अब बताओ हमें, नीतीश 15 दिन में किया बचा हुआ काम, तो 2 पार्ट में काम हुआ है, तो आप देखोगे नीतीश रोज y काम करता है, एफिशिएंसी है, नीतीश रोज कितना काम करता है? y काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 15y। सही है, ये लिख दिया मैंने। ये हो गया टोटल वर्क। अब आप दूसरे केस में आ जाओ, काम तो वही है ना, फिर से देखो, अब काम वही है। कह रहा है अगर सुमित 2 दिन पहले काम छोड़ता, मतलब सुमित अगर 10 दिन काम करता तो कितना काम होता? 10x। प्लस तो क्या होता? रेस्ट वर्क कुड हैव बीन डन बाय नीतीश इन 18 डेज। तो ऐसे भी काम करा लो, अगर सुमित 10 दिन काम करता है तो नीतीश को अगले 18 दिन काम करने होते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 18y। तो ये चीज समझ में आ रही है? टोटल वर्क दोनों टोटल वर्क क्या होंगे? काम तो एक ही है ना, दोनों इक्वल होंगे। फिर से समझिए, सुमित x काम करता है तो 12 दिन में 12x, प्लस नीतीश y काम करता है तो 15 दिन में 15y। ये हो गया टोटल वर्क, जोड़ दिया दोनों के द्वारा किया गया कार्य ही टोटल वर्क होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब इधर क्या कर रहा है कि ये 10x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 18y। अब एफिशिएंसी निकाल लो, x को एक तरफ करो, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3y। 15 उधर जाएगा, x इज टू वाई कितना हो गया? तो आप कहोगे x इज टू वाई जो है वो हो गया आपका 3:2 हो गया। मतलब x की एफिशिएंसी, मतलब x कौन है? सुमित की एफिशिएंसी x है। सुमित 3 काम करता है और नीतीश 2 काम करता है। अब बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो कहोगे टोटल वर्क निकालना तो बहुत आसान है, 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। नहीं, 12 दिन में नहीं हो रहा है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? वहीं आप रख दो। आपका क्या करोगे? आप लिखोगे 12x और प्लस कितना था? 12x प्लस 15y। यह है आपका टोटल वर्क। तो यहां पे रख दो 3, तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, और प्लस क्या करोगे? 15 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा? 66 आ जाएगा। 36 और 60 कितना होता है? 36 और 30 कितना होता है? 66, 66 हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 66। किससे काम करवाना है? तो आप कहोगे काम करवाना है दोनों से। दोनों कितना काम करेंगे? 5। ये हो जाएगा 13 होल 1/5, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 13 होल 1/5 आपका आंसर आ गया। तो बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। सुमित स्टार्टेड वर्क। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। एफिशिएंसी डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप? यहां पे देखो कि 12 दिन, जब सुमित 12 दिन तक काम कर रहा था तो नीतीश को 15 दिन काम करने पड़ रहे थे, बचा हुआ काम। अब कह रहा है कि अगर सुमित 2 दिन अपना काम घटा ले, मतलब 12 दिन ना करके 10 दिन करे, तो अगर सुमित 2 दिन का काम, इसका मतलब सुमित का 2 दिन का काम जो है वह नीतीश कितने दिन में कर रहा है? तो 15 से 18। सुमित 2 दिन काम कम कर रहा है तो नीतीश को 3 दिन काम ज्यादा करना पड़ रहा है। इसका मतलब सुमित का 2 दिन का काम नीतीश के 3 दिन के काम के बराबर है। तो समझ में आया? सुमित का 2 दिन का काम नीतीश के 3 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब जिस काम को सुमित 2 दिन में करता है, नीतीश उस काम को 3 दिन में करता है। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। बात वही है। अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। 12 दिन किया है, 12 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 36, और वहां 15 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 30, और डिवाइड बाई दोनों 5 काम करेंगे तो फिर से वही आंसर हो जाएगा। या आप दूसरी लाइन से भी टोटल वर्क निकालोगे तो वही आएगा। दूसरी लाइन में क्या होगा? 10 दिन तक सुमित काम कर रहा है, उसके बाद कहोगे कि 18 दिन तक काम कौन कर रहा है? नीतीश। तो 10 में आप मल्टीप्लाई कर लो किसका? 3 का, तो कितना हो जाएगा? 30,
और आप 18 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 36, फिर भी कितना आ रहा है 66 वर्क आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। सुमित 2 दिन काम नहीं करता है तो नीतीश का 3 दिन का काम बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, जिस काम को सुमित 2 दिन में करता है नीतीश उस काम को 3 दिन में करता है, अपोजिट किया तो एफिशिएंसी आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गए। देखो कुछ तो आप पढ़ चुके हो टाइम एंड वर्क, अगर आप डायरेक्ट पहला वीडियो यही देख रहे हो, पार्ट 4 से स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप वीडियो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। A and B working together can finish certain piece of work in 12 days. B and C can finish same piece of work in 20 days. If A work for 8 days and B for 10 days, then rest work done by C in 16 days. Then find in how many days C can finish same piece of work working alone. देखो कह रहा है C अकेले अगर काम करेगा तो कितने में काम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी, कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में और b प्लस सी उसी काम को करते हैं कितने दिन में, तो आप कहोगे कि 20 दिन में। तो कहोगे डेज दिया गया तो एलसीएम लेके टोटल वर्क डिसाइड कर लेते हैं। 60 हो गया एलसीएम। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 और b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 23 जा 60। ये तो देखो आसान है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कैसे आ रहा है 5 3। क्लियर हुआ। तो अब 5 3 आ गया तो a प्लस बी रोज 5 काम करते हैं और b प्लस सी रोज कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, टोटल वर्क 60 है। तो सबसे पहले लिख लो कौन कौन कितने दिन तक काम किया है। a ने कहा कि मैंने 8 दिन तक काम किया है। अब a ने 8 दिन तक काम किया है, उसके बाद b ने कहा कि मैंने 10 दिन तक काम किया है, लिख लिया। अब c कह रहा है कि मैंने 16 दिन तक काम किया है। अब बताओ c 16 दिन तक काम किया है, तीनों का काम जोड़ने पर कितना आना चाहिए, कहोगे 60 वर्क आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अब आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि एफिशिएंसी इंडिविजुअल किसी की नहीं पता है। a प्लस बी की एफिशिएंसी पता है 5, b प्लस सी की एफिशिएंसी पता है आपको 3। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप a प्लस बी बी प्लस सी में आप ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे, a ने कहा कि मैंने 8 दिन तक काम किया है, बी ने कहा कि मैंने भी 8 दिन तक काम किया है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं दिक्कत नहीं है। बी ने भी 8 दिन तक काम किया है तो बी कह रहा है कि मैंने 8 दिन तक काम किया फिर मैंने 2 दिन तक काम किया, देखो एडजस्ट हो गया 10 दिन, लिख सकते हो ना। अब सी ने कहा कि मैंने भी 2 दिन तक काम किया है, कितने तक काम किया है 2 दिन तक, फिर प्लस सी ने कहा कि मैंने 14 डेज उसके बाद किया, 2 दिन के बाद 14 डेज किया। ऐसे आपको ब्रेक करना होता है और टोटल वर्क कितना है आपका 60। सही है। अब यहाँ पे हमें a प्लस बी और यहाँ पे b प्लस सी को सेम बनाना था और बन गया बिल्कुल। अब यहाँ से 8 को कॉमन कर लो, जब 8 को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना a प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा, लिख दिया। और बचेगा क्या, बचेगा C14 बच रहा है, C14 इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब a प्लस बी ने 8 दिन तक काम किया है तो अब रोज कितना काम करते हैं 5, तो 8 इंटू 5 तो लिख ही सकते हैं ना। अब बताओ b प्लस सी रोज कितना काम करते हैं 3, तो 2 इंटू 3 तो लिख ही सकते हैं। अब प्लस सी का चौथे दिन का काम लिख दिया मैंने, इक्वल टू कितना होगा, तो इक्वल टू 60 होगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। तो अब ये बताओ यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 40 और यहाँ पे हो गया 6, 46 वर्क कंप्लीट हो गया। अब बताओ 46 कंप्लीट हुआ तो 60 में से 46 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 14। तो इसका मतलब इधर से C14 बच रहा है, उधर से 14 बच रहा है, मतलब C ने 14 दिन में कितना काम किया है, 14 डेज में कितना काम किया है, कहोगे 14 काम किया है। तो यहां हम लिख सकते हैं C ने 14 डेज में कितना काम किया है, कहोगे C ने 14 डेज में 14 वर्क किया है। इसका मतलब C रोज कितना काम करता है, एक काम। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक। तो अभी बात बताओ, अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि C अकेले काम को कितने में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क है कितना 60, 1 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 60 डेज। तो C किसी काम को कितने में कर सकता है, तो कहोगे 60 डेज में C काम कर सकता है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान था, ब्रेक करके आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। जब भी इस तरह से आए a प्लस बी बी प्लस सी, अगर दो लोगों का कंबाइंड दिया जाए तो आप ब्रेक करके सॉल्व कर लो। किस में ब्रेक करोगे, जिसमें टाइम दिया गया है, a प्लस बी के फॉर्म में टाइम दिया था, b प्लस सी के फॉर्म में टाइम दिया था, मैंने ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। तो आगे अब हम वेजेज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करिए और कमेंट में देखो, बहुत बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है,
और बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।